और देखिए वहीं बिहार से खबर, सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की। अजय मंडल ने सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश उनकी ओर से की गई है। टिकट उम्मीदवारों के मुद्दे पर राय न मिलने से नाराज हैं और उसी कारण से इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और ये एक दबाव बनाने का सिलसिला रहता है। आमतौर पर चुनाव से पहले ये बहुत आम है, पार्टी में कार्यकर्ता, सांसद, नेता कभी अपनों के लिए कभी खुद के लिए जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको पूरा कराने के लिए इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इस बीच अजय मंडल भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त हैं। सर्वेश, अब अजय मंडल इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं जेडीयू के अंदर ये किस तरह के विरोध के सुर हैं? देखिए, अजय मंडल के इस्तीफे के पीछे मूल वजह यह है कि वो अपनी भांजी अपर्णा को टिकट दिलाना चाह रहे थे और उनका कहना है कि भागलपुर के वो सांसद हैं और भागलपुर जिले में जितने भी विधानसभा सीट हैं उनमें अगर टिकटों का बंटवारा किया गया तो उनसे कोई राय नहीं ली गई, राय शुमारी नहीं हुई और इसको लेकर अजय मंडल अपने आप को कह रहे हैं कि वो ठगा हुआ सब महसूस कर रहे हैं और सांसद हैं तो उनसे जरूर राय लेनी चाहिए थी। और यही वजह है कि लगातार जो है टिकट कटने को लेकर और टिकटें न मिलने को लेकर लगातार जो है बवाल चल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में आप सीधे देख सकती होंगी पूजा कि यहाँ पे गोपाल मंडल जो कि गोपालपुर के विधायक हैं जेडीयू के, वो धरने पर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं और सुबह 8:30 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं गोपाल मंडल। सीएम नीतीश कुमार से मिलने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम लोग इधर आप देखेंगी कि बाहर का जो इलाका है उसको बैरिकेटिंग से घेरने की जरूरत आन पड़ी है। सीएम हाउस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जगहों से लोग आए हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया या जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बाहर से लोगों को बुलाकर टिकट दिया जा रहा है। सिवान की बात कर लें, वहाँ CPI-ML के एक व्यक्ति को पार्टी में लाकर उसको टिकट दिया गया, उसका विरोध कर रहे हैं लोग। कुर्था से लोग आए हुए हैं, गोपालपुर से लोग आए हुए हैं, कई जगहों से लोग आए हुए हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। अजय मंडल ने साफ तौर पर इस्तीफे की पेशकश कर दिया और एक तरह से कहा जाए तो जो हालात बने हुए हैं जेडीयू में वो इस वक्त दो खेमे में बट गई है जेडीयू। एक खेमा मनीष वर्मा, श्रवण कुमार और ललन सराफ का है, दूसरा खेमा जो है वो ललन सिंह और संजय झा का है। और देखिए अजय मंडल सुबह से मनीष वर्मा के घर पर थे और वहीं से उन्होंने इस्तीफे की जो पत्र था वो उन्होंने वायरल किया, वो उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये दो खेमों में बढ़ चुकी है। पार्टी में सीटों को लेकर विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया है। कुल 9 सीटें ऐसी हैं जिसपे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये सीटें जेडीयू के पास होनी चाहिए थी, जिसको कि गठबंधन में बांट दिया गया। कुछ सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे दी गई, कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई। तो ऐसी इन सीटों पर नीतीश कुमार नाराज हैं। वो एकमा की सीटें हैं, राजगीर की बात कर लें, सोनबरसा की बात कर लें, तो ऐसी तमाम सीटें हैं। मोरवा की बात कर लें, समस्तीपुर का मोरवा जहाँ से जेडीयू लगातार जीतती आई थी, पिछले बार हालांकि जेडीयू चुनाव हार गई थी, वहाँ से आरजेडी को जीत मिली थी। तो इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जो पुश्तैनी रही है, पारंपरिक सीटें रही हैं। राजगीर की सीट की बात कर लें, नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं और राजगीर काफ़ी अहम है जहाँ पर नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम भी किया है। आपने देखा होगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम उद्घाटन भी उन्होंने किया राजगीर में। तो ऐसे कई काम किए और वहाँ पर जहाँ से आराम से पार्टी जीत सकती है उन सीटों को गठबंधन में बांट दिया गया है, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं। अभी सीएम हाउस के भीतर बैठक चल रही है। ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ललन सराफ हैं, ये तमाम लोग हैं। सीएम को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी के नेताओं ने मिलने का समय मांगा था, 2 बजे का समय संजय झा और ललन सिंह ने दिया था कि आप लोग 2 बजे आइए, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है पूजा, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया है और सम्राट चौधरी थोड़ी देर में दिल्ली रवाना हो रहे हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेकर वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहाँ पार्टी आलाकमान को, जेपी नड्डा को और अमित शाह को इस बारे में वो जानकारी देंगे और इस विवाद की जो मूल वजह है उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे। हालांकि चिराग पासवान को भी ये मैसेज दिया गया है कि ऐसी बात है, लेकिन चिराग पासवान भी सीधे तौर पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जो 29 सीटें उनके पाले में आई हैं उस पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, जो आज एनडीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी सीटों के तालमेल को लेकर और उम्मीदवारों के नाम को लेकर अनाउंसमेंट होने वाला था, उसको फिलहाल टाल दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार में बवाल मचा हुआ है और एक तरह से कहा जाए तो ये बवाल अब दोनों ही तरफ हो गया है, चाहे वो महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों ही तरफ जो है ये बवाल मचा हुआ है और बवाल की तस्वीरें आपको साफ दिख रही होंगी पूजा। वापस लौट रहे हैं आपके पास सर्वेश, लेकिन बिहार में एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जेडीयू में
अपने ही लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आप दूसरी तरफ हम एनडीए में देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद भी नेताओं के पोस्ट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, मन मुताबिक बंटवारा नहीं हुआ है सीटों का। इसी को लेकर लगातार नाराजगी भरे पोस्ट आप देख रहे हैं। इस बीच अजय मंडल ने अपनी भतीजी के लिए टिकट को लेकर दबाव बनाने की कोशिश